Friends, investment illustration 10, page number 9.26. 25 के लास्ट टू लाइन में देखिए, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इन द ईयर 2021 टू 12% गवर्नमेंट बॉन्ड हैविंग नॉमिनल वैल्यू 100. स्मार्ट इन्वेस्टमेंट 12% गवर्नमेंट बॉन्ड. One for 2021 opening balance 1200 bonds, book value 1,26,000. देखो, फिक्स इनकम बियरिंग के क्वेश्चन में ऑलवेज हैबिट रखो, हर एक आंसर लिखने के टाइम अकाउंट की ऊपर आपको ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना है. हर एक ट्रांजैक्शन से पहले ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है. यहाँ मैंने ओपनिंग लिखा 1401, 1200, 126. लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? 31 दिसंबर. 3 मंथ अक्टूबर इंटरेस्ट जनवरी फरवरी मार्च. यहाँ पे 14 है, ओपनिंग में अक्टूबर इंटरेस्ट होता है, उसको डेबिट करेंगे 1200, 100, 12% एंड 3 मंथ 3600 अक्टूबर इंटरेस्ट. बाद में देखो सेकंड में से पहले ड्यू डेट आ रहा है? नहीं, 30 जून को आ रहा है, तो सेकंड में का ट्रांजेक्शन लिख सकते हैं. यहाँ पे आपको हर एक ट्रांजेक्शन लिख से पहले यहाँ पे ड्यू डेट देखना है, अक्टूबर इंटरेस्ट के लिए भी देखना है, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट के लिए भी देखना है, एंड एवरी 6 मंथ पे इंटरेस्ट जो ड्यू होता है उसके लिए भी देखना है. हमारे दो ट्रांजेक्शन के बीच में हमने इंटरेस्ट डिक्लेयर किया होता है, वो डेट आता है तो यहाँ पे सिर्फ इनकम लिखना है. अभी तो सेकंड में है, 1/4 एंड सेकंड में के बीच में इंटरेस्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो हम ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ कम और एक्स इंटरेस्ट के लिए देखेंगे. सेकंड में को परचेज 2000 बॉन्ड किया है, ये है सेकंड में, सेकंड वर्किंग नोट 2000 ऑफ ₹100, 2 लाख का परचेज. कम इंटरेस्ट है, तो इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है 2100, 12% एंड 4 मंथ. क्यों? लास्ट में दिसंबर में मिला था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 23 में भी काउंट कर सकते हो. 4 मंथ का हुआ 8192 आपका कॉस्ट. 2 लाख माइनस 8 यानी 192 कॉस्ट परचेज की आएगी. बाद में 30 सितंबर को सेल किया. देखो सेकंड में 30 सितंबर के बीच में 30 जून आ रहा है. 30 जून आ रहा है तो 30 जून के दिन जितने हमारे पास बॉन्ड थे उतने बॉन्ड का इंटरेस्ट हमें मिलेगा. 2001 to 00, 3 to 00, 100, 12% एंड 6 मंथ. उसका इंटरेस्ट आएगा 19,200. ऐसा बोलेंगे नहीं 30 जून को हमें इंटरेस्ट मिला है, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं. ड्यू डेट है तो इंटरेस्ट मिलेगा. उस दिन हमारे पास जितने बॉन्ड थे उतने बॉन्ड पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा. बाद में 30 सितंबर को वर्किंग नोट 3 देखो, 30 सितंबर को सेल किया है 1500, 105 एट एक्स इंटरेस्ट है 157,500. डायरेक्टली वैल्यू आ गया. एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है, एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट रेट नहीं करना पड़ता है. बाद में इंटरेस्ट है 1500, 100, 12%, 3 मंथ 4500. ये आपका आया 4500 इंटरेस्ट. सेल वैल्यू के लिए आपको प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है. क्वेश्चन में आपको बोल देंगे वेदर फीफो फॉलो करो या एवरेज कॉस्ट. से में बोनस से होने की वजह से हम एवरेज कॉस्ट ही फॉलो करते हैं. बॉन्ड में डिबेंचर में आपको नहीं बोला है तो आपको नोट लिख के फीफो फॉलो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल ही दिया है कि यहाँ पे आपको क्या फॉलो करना है. सेकंड लाइन में देखो, लास्ट सेकंड लाइन में एवरेज कॉस्ट फॉलो करना है. सेल्स माइनस एवरेज कॉस्ट, ये दो हमारी कॉस्ट है 126 एंड 192. 126 एंड 190 कितने की कॉस्ट है? 3200. 3200 की कॉस्ट है तो 1500 की कितनी सेल की कॉस्ट कितनी? 149,062. 157,500 माइनस 149,062 8437.5. ये आपका प्रॉफिट आया. 8437.5 आपका प्रॉफिट आएगा. 39 के बाद हमें इंटरेस्ट मिलेगा और अकाउंट क्लोज होगा. 30 सितंबर के बाद 31 मार्च आ रहा है, उससे पहले ड्यू डेट आ रहा है 31 दिसंबर. 31 दिसंबर के दिन हमारे पास कितने बॉन्ड थे? 1200 प्लस 2000 माइनस 1500. हमारे पास 1700 बॉन्ड थे 100 वाले, 12% 6 मंथ 10,200 इंटरेस्ट मिलेगा.
31 मार्च को हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर 1700 है, उसका कॉस्ट फाइंड करेंगे तो 700 का एवरेज कॉस्ट हमें मिल जाएगा यहाँ पे 168,937.5। उसके बाद 3 मंथ का अकाउंट इंटरेस्ट आएगा, क्यों लास्ट 31 दिसंबर को मिला है, 31 मार्च को क्लोज कर रहे हैं, 1700 का 112% 3 मंथ का अकाउंट इंटरेस्ट है और 5100 है। हमारा नॉमिनल एंड अमाउंट का कॉलम टैली हो जाएगा और ये जो हमारा इंटरेस्ट कॉलम है वो डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर P&L में जाएगा। बैलेंसिंग फिगर है वो हमारा P&L में जाएगा। फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन 10 का सेकंड क्वेश्चन, दैट इज द सेल्स वेरिएबल इनकम ड्यूरिंग सिक्योरिटीज, राइट सेल, बोनस सेल एंड एवरेज कॉस्ट एंड डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड। इतने टॉपिक हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। सबसे पहले 15 अप्रैल 2021 को आपने 5000 से परचेस किए हैं, 200 में परचेस किए हैं, यहाँ पे 200 एंड यहाँ पे आपको नेक्स्ट पॉइंट में बोला है ब्रोकरेज 1% लगेगा एंड नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीस है। 5000 into 200 and 1% brokerage, 10,10,000 purchase cost of the sales on 15th April. Second, 3rd जून को कंपनी ने बोनस से रिनाउंस किए 2 sales held every 5 held, 5 के सामने 2, 5 के सामने 2 तो 5000 के सामने 2000। 16/8/2021 company made a right issue 1 share for 7 8 rupees 250, 7 के सामने 1 तो 7000 के सामने 1000 राइट से हमें ऑफर हो रहे हैं। इंटायर मनी वाज पेएबल ऑन 31st अगस्त, 31st अगस्त को हमें पे कर देना है। राइट टू एक्सटेंड 20% सोल्ड एट 60 रुपीस एंड रिमेनिंग सब्सक्राइब 1000 का 20% यानी 260 रुपीस में आपने अनाउंस किया, टोटल हुआ 12,000 में P&L में लिख देंगे। 80% है 2500, 250 में हमने परचेस किया है, हमारा परचेस वैल्यू है 250, 2 लाख रुपीस हमारा टोटल परचेस कॉस्ट होगा। 80% परचेस, 20% रिनाउंस है वो P&L में जाएगा। डिविडेंड 15% फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021 वो रिसीव्ड इन 16th 9, ये डिविडेंड मिल रहा है, अगले साल का है, ओपनिंग तो है ही नहीं, ओपनिंग होता तो उसका पोस्ट इक्विशन होता, ये तो परचेस ही है। प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है, हमारे पास सेल्स है नहीं, करंट ईयर में हमने परचेस किए हैं तो हमारा कॉस्ट रिड्यूस होगा 5000 into 10 into 15%, हमें नॉर्मल डिविडेंड 16th 9 को मिलेगा। सोल्ड 3000 shares of 300, ब्रोकरेज 1% was incurred extra, यहाँ पे 15/12 को 3000 आपने बेचा है 8 रुपीज 300, 1% ब्रोकरेज लेस, सेल में ब्रोकरेज लेस करना है, परचेस में ब्रोकरेज ऐड करना है, वैल्यू आएगा 8,91,000, 8,91,000। यहाँ पे एवरेज कॉस्ट फॉलो करना है, एवरेज कॉस्ट यानी टोटल ऑफ दिस 3 यानी 7800, 7800 की कॉस्ट कितना होगा, टोटल ऑफ 1 and 2 and 7500 less 10,10,000, 2 lakhs and 7,500 है वो हमें लेस करने हैं, ये तो प्रॉफिट का फिगर है। हमारा टोटल होगा 12,10,000 माइनस 7,500, हमें यहाँ पे प्रॉफिट लेना नहीं है, सिर्फ परचेस कॉस्ट ऑफ दिस टू 7,800 का 12,12,500 तो 3,000 का कॉस्ट कितना 4,62,500। सेल वैल्यू है 8,91,000, परचेस है 4,62,500, प्रॉफिट होगा 4,28,500। एवरेज कॉस्ट फाइंड करने के टाइम फेस वैल्यू का टोटल एंड कॉस्ट का टोटल, उसमें से आपको प्री एक्विजिशन डिविडेंड लेस करना भूलना नहीं है। 4,62,500 कॉस्ट आया, वो लेस किया तो हमें प्रॉफिट आता है 4,28,500 एंड क्लोजिंग स्टॉक जब फाइंड करेंगे तो 7,800 पे 12,500 तो 4,800 पे कितना 7,40,000, 7,40,000। आपको बोला है 31 मार्च के दिन मार्केट प्राइस 220 है, मार्केट प्राइस 220 है तो उसका मार्केट प्राइस आता है 1056, व्हिचएवर इज लेस, 7,40,000 लेस है तो यहाँ पे 7,40,000 आपको क्लोजिंग स्टॉक लेना है। रिमेंबर दैट अकाउंट इंटरेस्ट का कांसेप्ट सिर्फ बॉन्ड में ही है, डिवेंचर में ही है,
अक्रूड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट सेल में नहीं होता है, तो अक्रूड इंटरेस्ट है वो आपको सेल में क्लोजिंग में नहीं आएगा। और इंटरिम डिविडेंड आपको बोला है, रीड इंटरिम डिविडेंड 10% फॉर द 1-2। इंटरिम डिविडेंड यानी करंट ईयर का डिविडेंड है। इंटरिम डिविडेंड फाइंड करने के लिए आपको उस दिन कितने शेयर आपके पास थे, 5 to 800, 7,800 माइनस 3,000, तो यहाँ पे आपका आएगा 4,800। 4,800 शेयर है, 10 रुपीज वाले है, 10% है, सेम अमाउंट आएगी 4800। ये आपका है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड है, उस दिन आपके पास जितने शेयर थे उतने शेयर पे आपको इंटरिम डिविडेंड मिलेगा। और इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का, इसीलिए वो पोस्ट एक्विजिशन होता है, वो इनकम कॉलम में ही जाता है। एंड फाइनली हमारा नंबर एंड कॉस्ट टैली हो जाएगा P&L में 4800। जो हमारा डिविडेंड का बैलेंसिंग फिगर है वो ट्रांसफर होगा। फ्रेंड्स बने रहे मेरे साथ, आपको हर एक टॉपिक के सीक्वेंस वीडियो मिलते रहेंगे। प्ले स्टोर में तेजवानी इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो मिलेंगे, पहले से सुनिए, बुक सामने रख के सुनिए तो ही समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।